साल 2003 में हंगामा नाम की एक फिल्म आई थी। अगर आप सिनेमा के शौकीन हैं तो इस फिल्म को आपने जरूर देखा होगा। आफ्ताब, शिव दासानी, अक्षय खन्ना, परेश रावल स्टारर ये कॉमेडी फिल्म थी और उस साल की हिट फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस थी रिमी सेन, जिनकी खूबसूरती और क्यूटनेस ने कईयों का दिल धड़काया था। फिल्म की कहानी रिमी सेन के ही चारों तरफ घूम रही थी। रिमी सेन का जन्म 21 सितंबर 1981 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ था। माता पिता ने इनका नाम शुभोमित्रा रखा था। रिमी को बचपन से ही फिल्में पसंद थी और फिल्म स्टार्स की लाइफ इन्हें काफी फैसिनेटिंग लगती थी। कम उम्र से ही रिमी सेन एक्ट्रेस बनने के ख्वाब देखने लगी। अपने इसी ख्वाब को दिल में लिए रिमी कोलकाता के विद्या भारती स्कूल से अपनी स्कूल की ट्रेनिंग करने के बाद कोलकाता यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई आ गई। इस तरह मुंबई आई थी रिमी सेन। पढ़ाई के साथ साथ रिमी ने ओडिसी डांस के महान गुरु गुरु आलोक कन्नुंगो से नृत्य भी सीखा। पढ़ाई पूरी होने के बाद रिमी ने अपने घर वालों को एक्ट्रेस बनने के अपने सपने के बारे में बताया, लेकिन घर वालों ने साफ इनकार कर दिया कि रिमी को फिल्मों में काम करने की छूट नहीं दी जाएगी। रिमी का दिल बुरी तरह से टूट गया। इन्हें लगने लगा कि इनका जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ऐसे में इनके दादा इनके सपोर्ट में आए और दादा के कहने पर इनकी मां इनके साथ इनके संघर्ष में साथ देने मुंबई आ गई। इस विज्ञापन ने दिलवाई थी पहचान। मुंबई आने के बाद रिमी सेन का संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से इन्हें जल्दी ही विज्ञापनों में काम मिलने लगा। आमिर खान के साथ ये नजर आई थी कोका कोला के विज्ञापन में और इसी विज्ञापन के बाद रिमी की किस्मत बदलनी शुरू हो गई। इस एड के बाद रिमी को कई डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने नोटिस किया। पहले डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में जाकर काम मांगने वाली रिमी के पास अब खुद चलकर काम आने लगा। रिमी के पास विज्ञापनों, मॉडलिंग्स, टीवी शोज और फिल्मों के कई ऑफर्स आए। यूं शुरू हुआ फिल्मी करियर। आखिरकार साल 2000 में इन्होंने बंगाली फिल्म पोरीमती एक दिन से सिल्वर स्क्रीन पर अपने करियर का आगाज किया। हालांकि इस फिल्म में ये छोटे से रोल में नजर आई थी, लेकिन इसके 2 साल बाद यानी साल 2000 में तेलुगु फिल्म नी ठोडू कव्वाली में इन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस भी फिल्मों में एंट्री मार ही ली। अगले साल यानी सन 2003 में हंगामा फिल्म से हिंदी फिल्मों में भी इनका डेब्यू हो गया। अक्षय खन्ना और आफ्ताब शिव दसानी के साथ इनकी कॉमिक केमिस्ट्री दर्शकों को बेहद पसंद आई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर गई। ये थी रिमी की आखिरी फिल्म। फिल्म की कामयाबी से रिमी की किस्मत भी खुल गई और इनका करियर चल निकला। इसके बाद तो इन्हें बागबान, धूम, गरम मसाला, क्योंकि, दीवाने हुए पागल, फिर हेरा फेरी और गोलमाल जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला। अपने करियर में इन्होंने छोटी बड़ी मिलाकर 22 फिल्मों में काम किया है। इनकी आखिरी फिल्म थी थैंक यू, जिसमें ये इरफान खान, बॉबी देओल और सुनील शेट्टी जैसे बड़े सितारों के साथ कॉमेडी करती नजर आई थी। इसके बाद से ही रिमी फिल्मों से गायब हो गई। साल 2015 में बिग बॉस में आई थी नजर। रिमी के फैंस ने इन्हें कुछ साल बाद यानी साल 2015 में एक बार फिर से देखा रियलिटी शो बिग बॉस के 9वें सीजन में। बिग बॉस हाउस में ये अपने बिहेवियर को लेकर काफी चर्चाओं में रही थी। इनके फैंस को लगा था कि शायद अब रिमी कमबैक करेगी, लेकिन बिग बॉस के बाद ये फिल्मों से फिर से गायब होती नजर आई और ये न जाने कहां चले गई। फिल्म प्रोडक्शन में भी आजमाया था हाथ। हालांकि साल 2016 में इन्होंने एज अ फिल्म प्रोड्यूसर कमबैक किया फिल्म बुधिया सिंह बॉर्न टू रन से। इस फिल्म के क्रेडिट्स में इनका वास्तविक नाम यानी शुभोमित्रा सेन दिया गया है। एक बार फिर इनके फैंस की उम्मीदें जगी कि हो सकता है कि इस दफा रिमी सेन बॉलीवुड में वापसी करने के इरादे से आई हैं, मगर फिर से इनके फैंस को निराशा ही हाथ लगी। अब कभी एक्टिंग नहीं करेंगी रिमी। रिमी सेन अब फिल्मों से पूरी तरह से दूर हो चुकी है और अपने कई इंटरव्यूज में वो ये कह चुकी हैं कि अब वो एक्टिंग में कभी भी अपना हाथ नहीं आजमाएंगी, क्योंकि वो अलग अलग तरह के रोल्स करना चाहती थी, लेकिन उन्हें केवल कॉमेडी फिल्मों में ही काम मिल रहा था और एक जैसे किरदार निभाकर वो बोर हो चुकी थी। पॉलिटिक्स में भी उतरी थी रिमी सेन। फिल्मी करियर को टाटा बाय कहने के बाद रिमी सेन ने पॉलिटिक्स में हाथ आजमाया और साल 2017 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन कुछ दिनों तक बीजेपी में काम करने के बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में भी दिलचस्पी लेना बंद कर दिया। आजकल रिमी सेन के बारे में मुश्किल से ही कोई खबर सामने आती है। लाइमलाइट से दूर रहती है रिमी। रिमी सेन की उम्र 40 साल से अधिक हो चुकी है और वो अभी तक कुंवारी है। रिमी के फैंस जानना चाहते हैं कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है या फिर नहीं,
लेकिन क्योंकि रिमी ने खुद को मीडिया और सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा दूर करके रखा है कि उनके बारे में किसी को किसी तरह की जानकारी नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।